Good morning students. Today we go to solve the questions of NCERT. आज हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को NCERT से सॉल्व करेंगे। हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक्स बता दिए हैं और आज हम एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। तो हमारा पहला एक्सरसाइज जो है NCERT का, ये NCERT के 8th चैप्टर में आता है। तो 8.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपने अपने बुक में देखो क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल कहाँ पे है, B पे। डैट मीन्स कि एक ट्रायंगल है ABC और राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। उसके बाद AB की जो डिस्टेंस है, AB की वैल्यू कितनी है बाबू? AB की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर और बाद बाकी चीज़ तुम्हें फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना, बस यही चीज़ दी रखी है बाबू और हमें ये चीज़ पता नहीं है। यानी कि क्या क्या गिवन है, तो गिवन है AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7 और AC जो है वो नहीं है। सबके पीछे अगर ये देख लो यूनिट्स क्या हैं, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा दो। ये AC हमें पहले फाइंड करना है और फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमें करना है, पहला जो है वो फाइंड हमें करना है साइन A कॉस A और दूसरे नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड करना है साइन C कॉस C। यही है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तुम्हें पता है कि अगर हम मुझे साइन या कॉस की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या करना होगा। तो साइन, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या लेता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, कॉस थीटा क्या चाहिए, तो ये बेस बाई हाइपोटेनस। मुझे बताओ इस फिगर में, इस ट्रायंगल में ABC में मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। ये क्या है बाबू, परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस। H की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। तो अगर H की वैल्यू नहीं पता है तो हमें H की वैल्यू पता करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसे इरेज करता हूँ, तुम क्वेश्चन राइट डाउन कर लेना। तो सबसे पहला हम साइन A निकालेंगे। तो साइन A निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना है, तो AC पहले फाइंड करना है। AC यानी हाइपोटेनस। तो हम क्या लिखेंगे, AC बराबर तुम्हें पता है हाइपोटेनस बराबर क्या होता है बाबू। तो याद रखना, ये पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ से अगर h की हम वैल्यू निकालते हैं तो ये जो स्क्वायर है ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, रूट। तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ AC वही हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर की जगह पे हम AB का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बेस के जगह हम BC का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो AB और BC की वैल्यू हमें क्या है पता है। AB कितना है बाबू, 24, इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा बाबू, 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है और 7 का स्क्वायर कितना, 49। इन सब को हम सम करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, तो देखो 5 अब ये कितना आ जाएगा, 25। 625 को अगर हम रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। अब हमें ये दूरी क्या हो गई पता चल गई, ये हो गई 25। ये प्रोसेस का ही पार्ट है। यहाँ तक तुमने राइट डाउन कर लिया। अगर तुमने राइट डाउन यहाँ तक कर लिया है तो हम आगे देखते हैं। इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि हमारे पास बोर्ड उतनी बड़ी है नहीं। तो फिलहाल के लिए तुम इतने स्टेप कर लो। अब इसके आगे हम स्टेप करेंगे। अब देखो फाइनली हमारे पास आ चुका है हाइपोटेनस 25। अब हम लगाएंगे, हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो था क्या, साइन A फाइंड करना है कि साइन A क्या होगा और कॉस A। तो देखो साइन A की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों कि ये रहा एंगल A और ये रहा C।
क्या हमेशा ये बेस फिक्स रहेगा और ये परपेंडिकुलर फिक्स रहेगा क्या? नहीं। तो बच्चों तुम्हें ये समझना है कि ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये डिपेंड करता है थीटा पे। किस पर डिपेंड करता है? थीटा पे, कि किधर से तुम थीटा ले रहे हो। अगर हम थीटा यहाँ रखे हैं तो हमेशा थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या हो जाएगा बाबू? एक परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और जिसके साथ हाइपोटेनस और जो साइड के साथ थीटा बन रहा है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक, अगर हम थीटा यहाँ ले लें तो ये चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन हाइपोटेनस इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि ट्रायंगल में 90 डिग्री तो फिक्स है। तो 90 के फिक्स होने के कारण हाइपोटेनस यही रहेगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल सकते हैं। कैसे? तो अगर हम इस थीटा को इसके जगह पे क्या कर लें, यहाँ ले लें थीटा, तो अब क्या हो जाएगा बाबू कि ये थीटा जैसे ही यहाँ आएगा, तो मैंने अभी कहा कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो अब इसके सामने ये साइड आ जाएगी। जैसे अगर ये था ए बी सी, ये भी है मान लो ए बी सी। अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि थीटा कहाँ आ गई है? यहाँ पे थीटा इस जगह पे थी, बी सी यानी एंगल सी के पास थी थीटा। अब अगर एंगल ए के पास आ गई है थीटा, वर्टेक्स ए के पास आ गई है थीटा, तो यहाँ से ये देखो कौन सा साइड इसके सामने पड़ रहा है? इसके सामने बी सी पड़ रहा है। तो बी सी ही क्या हो जाएगा? बी सी ही हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और देखो 90 के सामने तो हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस में AC दोनों सेम ही जगह फिक्स हैं, हाइपोटेनस के हाइपोटेनस ही हैं। अब बच गई ये साइड, तो अब हमारा दो साइड हो गया, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो एक साइड जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमें देखना है। अब यहाँ समझो जब हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो यानी कि हमें इस फिगर में देखना है कि इस फिगर में बताओ यहाँ पे ए पे बात की जा रही है कि यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है? साइन ए। तो ये इस एंगल से बात की जा रही है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? BC। तो तुम जानते हो कि ये होता है क्या? ये हो जाएगा, बताओ बाबू, ये हो जाएगा BC बाई क्या हो जाएगा? AC। यहाँ पे कोई अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बोलो इसमें। यहाँ पे क्यों ये परपेंडिकुलर हुआ तुम समझ गए? क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल लिया है, तो एंगल के सामने वाला ही क्या होगा? परपेंडिकुलर। और साइन थीटा क्या बोलता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन ए की जब हम वैल्यू बात करेंगे तो ये BC ही क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस की जगह AC रहेगा। अब इनकी वैल्यू जो है वो डाल दो तुम, तो कितनी आ गई है वैल्यू? ये यहीं डाल दो। BC की वैल्यू तुम्हें पता है कितना है बाबू? तो BC हम निकाल रखे हैं, कितना है? 7। और AC की वैल्यू हम पता कर लिए हैं, कितना आ गई थी AC की वैल्यू? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 25। देखो यहाँ यूनिट सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये आपस में कट जाएंगे, तो ये 7/25 यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है? कॉस ए। तो कॉस ए तुम जानते हो कि फिर से हमें यहाँ पे साइन की जगह अब क्या आ गया? कॉस। अब जब कॉस ए की बात है तो फिर से देखो कि कॉस क्या फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब हम जानते हैं कि जहाँ जिस जगह से हम एंगल लेते हैं उसके जस्ट सामने अपोजिट का जो साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो बताओ बेस कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ बेस क्या हो जाएगा? क्योंकि ये होता है कॉस थीटा जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ हम कॉस ए ले रहे हैं, तो बेस क्या हो जाएगा? AB बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बताओ? AC। AB की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है बाबू? AB की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। देखो ये कट सकते थे तो हम काट लेते, लेकिन ये कटने वाले हैं नहीं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, तो ये क्या हो जाएगा? 24/25। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। समझ गए? इसको थोड़ा ऐसे लिख दो। चलो यहाँ तक राइट डाउन कर लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे कि अब हमें साइन सी की वैल्यू चाहिए और कॉस सी की। तो इसको मैं इरेज करूँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे A नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? C। यहाँ पे जैसे ही एंगल बदलेगा तो अब सब कुछ बदलेगा। अब C के सामने है, अब तुम्हें आसानी होगी, अब तुम जैसा चाहते थे वैसा ही है। तो बताओ साइन C की अगर हम बात करें तो ये अब तुम्हारे ही तरीके से, यहाँ बताओ परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो AB हाइपोटेनस क्या होने वाला है बाबू? AC। AB की वैल्यू तुम्हें पता है, AC की वैल्यू भी तुम्हें पता है। क्या पता है? तो तुम्हें पता है कि AC कितना होगा बताओ? AC 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आपस में कट जाएंगे, बताओ 24 बाई कितना आ जाएगा आंसर? 25। क्लियर है? उसी तरीके से बताओ कॉस सी क्या हो जाएगा बाबू? फटाफट
बताओ कॉस के लिए अब बात करें तो कॉस तुम्हें पता है बेस बाई क्या होता है हाइपोटेनस। सी से चूंकि बात कर रहे हैं तो बेस कौन हो जाएगा बताओ, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा बेस। तो यहाँ से BC हो जाएगी बेस हमारी और AC क्या हो जाएगी हाइपोटेनस। तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ आ जाएगा 7, बेस 7 है, BC कितना है 7 है और AC कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दो, ये कट जाएंगे, ये 7/25, यही आ जाएगा हमारा कॉसी का वैल्यू। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार एंगल चेंज होने से हम यहाँ जब एंगल लेते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम एंगल की पोजीशन बदल देते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस भी अपना पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये एंगल पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा एंगल आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं तो इनके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है, और अगर आप यहाँ से एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर कौन हो जाता है, ये हो जाता है। और जो बच जाता है दूसरा साइड, और हाइपोटेनस तो फिक्स ही है 90 के सामने हाइपोटेनस, बस जो एक साइड बच जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ से एंगल चेक कर रहे हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बाबू, बेस। लेकिन यही चीज़ अगर हम क्या करें, अगर हम एंगल यहाँ से लेना शुरू करें तो ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, एंगल के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अगर हम एंगल यहाँ ले रहे हैं तो, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। समझ गए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या है कि एक ट्रायंगल है दिया हुआ, ये 12 ये 13 और इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, ये है PQR। चलो अब तुम्हें फाइंड करना है tan P और cot R। क्या फाइंड करना है, tan P, क्वेश्चन कहाँ है बाबू, क्वेश्चन दिखाओ, हाँ ये रहा क्वेश्चन, tan P माइनस cot R। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan P माइनस का फाइंड करना है बाबू cot R। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 2 है, तो tan P और cot R हमें फाइंड करना है। तो अब हम P के पास जाएंगे। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे पास वैल्यू क्या क्या है। तो जब हम tan और cot की बात करते हैं तो फॉर्मूला पे आते हैं पहले कि tan थीटा होता क्या है। अगर tan थीटा की हम बात करें तो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और अगर हम cot थीटा की बात करें तो ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी हमें बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। फिर दूसरी बात करें P और R की, क्योंकि ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो P यानी कि एंगल P कहाँ है, यहाँ बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर यहाँ पे गायब है, यहाँ बेस है, क्योंकि अगर हम इस एंगल से देखें तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो अब हमें ये वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो चलो हम ये वैल्यू को निकालते हैं। अभी अगर फिलहाल इसको ऐसे ही मानो और अगर यहाँ थीटा हो तो मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस यहाँ पे गायब। अगर हम एंगल R को लेके चलते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, QR फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम गिवन पार्ट लिख देते हैं, गिवन क्या क्या है, ये तो हमारा फाइंडिंग पार्ट है। गिवन दे रखा है हमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर डाल दो, यूनिट तुम डाल देना। PR बराबर 13 सेंटीमीटर। समझ गए, हमें क्या फाइंड करना है बाबू, QR। तो QR बराबर व्हाट, तो तुम्हें पता है कि QR अगर बेस है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, फिर से देख लो, h² बराबर होता है p² प्लस b², ये तो तुम जानते हो। हमें बेस चाहिए, तो बेस चाहिए तो परपेंडिकुलर को इधर भेजो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, h² माइनस p² बराबर क्या हो जाएगा बाबू, b² हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कि मुझे b चाहिए, b² नहीं चाहिए, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर इधर रूट बनाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये h² माइनस क्या आ जाएगा, p²। अब इसी को तुम ऐसा लिख सकते हो, b बराबर रूट अंडर h² माइनस क्या, p²। समझ गए। अब हम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे QR हमारा बेस है, ये B है अभी के लिए, जब हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, R, और तो ये P हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। फिर हम देख लेंगे कि थीटा जब हम चेंज करेंगे तो ये आपस में चेंज हो जाएगा। अब देखो हम लोग जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं, QR निकालने वाले हैं। तो बेस के लिए हमें क्या करना होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है बाबू, हाइपोटेनस ये रहा हमारा, ये h हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर
माइनस, अब क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास क्या है बाबू, पी क्यू है ना हमारा यहाँ परपेंडिकुलर, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो पी क्यू इसका स्क्वायर। अब इनके जगह जो जो चीज़ है उनकी वैल्यू डाल दो, तो पी आर कितना दिया हुआ है बताओ, 13 सेंटीमीटर डालोगे तो देखो मैं बताता हूँ सेंटीमीटर का कैसे काम होता है। और पी क्यू कितना है बाबू 12, तो 12 सेंटीमीटर इस पे स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 13 के स्क्वायर क्या हो जाएंगे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 169 में से 44 घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास 29 में से 4 गया 5, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो 25, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ 25 के लिए आ जाएगा 5 बाहर, तुम्हें पता है ना रूट से कैसे कोई चीज़ बाहर आती है, जब सेम चीज़ जैसे ऐसा तुम समझेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये तुम्हें करना नहीं, तुम डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हो, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए कर दिया। रूट में अगर दो चीज़ें गुना में हो तो एक चीज़ें बाहर आ जाती हैं, याद रखना स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट में 2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है अंडरस्टूड होता है, अपने आप अंडरस्टूड है। लेकिन अगर क्यूब रूट होता तो हम यहाँ 3 लिखते। तो स्क्वायर रूट में कोई भी दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई में हो तो एक चीज़ बाहर आ जाती है, तो बताओ 2 5 में से 1 5 बाहर, और 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर बाहर, तो हमारे लिए ये क्या आ गई बाबू 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए। ये तुम्हें बोर्ड पे इतना लंबा लग रहा है, ये बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है, इसको मत समझना कि इतना बड़ा सॉल्यूशन जा रहा है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा किया, समझ गए। चलो अब जब हमारे पास 5 आ गई तो अब हमारा सारा काम हो गया। अब हमें क्या करना था, ये तुमने राइट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ देखो हमें फाइंड क्या करना था, तो हमें यहाँ से फाइंड करना था कि tan p माइनस कॉट r, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना। तो ये हमें अगर फाइंड करना है तो यहाँ तुम नाउ करके स्टार्ट कर सकते हो, नाउ tan p माइनस कॉट r बराबर, अब यहाँ से तुम बराबर आगे बढ़ोगे, tan p की जगह क्या रखेंगे, तो तुम्हें पता है कि tan p यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो tan p की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब ये बेस नहीं रहेगा, ये बेस कब था बाबू, जब हम इस एंगल को ले रहे थे। लेकिन जब p की बात करेंगे और tan यहाँ पर काम कर रहा है, ये रहा tan p और ये रहा cot r, तो tan p यानी यहाँ से एंगल की बात करें तो हमेशा चाहे यहाँ tan रहे साइन रहे कॉस रहे, इसे कोई मतलब नहीं है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो tan यहाँ लग गया है तो tan p दैट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर, और तुम जानते हो कि tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ मैंने लिख दिया देखो परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट की वैल्यू होती है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बताओ इस जगह से परपेंडिकुलर कौन हो गया, क्यू आर। यहाँ तुम बच्चों कोशिश करोगे कि ट्रायंगल के ही नेमिंग के अनुसार करोगे, क्योंकि ट्रायंगल तुम्हें ऑलरेडी दे दिया गया है, तो तुम पी वाई बी के जगह पे कोशिश करना कि तुम क्या यूज़ करो, ये साइन यूज़ करो, क्योंकि तुम जानते हो कि क्यू आर अभी जहाँ परपेंडिकुलर है वो दूसरे जगह पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना। तो क्यू आर, अब बताओ tan p, और यहाँ से बेस हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा बेस हो जाएगा पी क्यू, माइनस का साइन है माइनस। कॉट आर की बात करें तो अब इस एंगल से अगर हम देखेंगे तो बताओ इस एंगल के सामने ये साइड है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमेशा दिमाग में डाल लो, एंगल के जस्ट सामने या एंगल के अपोजिट साइड को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अब बताओ ये तो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन कॉट को बेस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के अलावा एक जो साइड बच जाता है, क्योंकि एक तो हाइपोटेनस 90 के सामने, तो बेस यही हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्यू आर होगा। और अब बात करें कि ये क्या होगा, यहाँ पे देखो कॉट थीटा जब हम लगाते हैं तो बेस वाई क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब क्या हम देख रहे हैं कि tan की वैल्यू जब हम यहाँ से लिए थे तो जो सिचुएशन यहाँ आया था, अब कॉट की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं तब भी वही वैल्यू आ रहा है। हम यहाँ पे वैल्यू ना भी रखें, क्यू आर और पी क्यू की वैल्यू ना भी रखें, हम सीधे यहाँ कह सकते हैं कि वैल्यू रिजल्ट क्या आने वाला है 0। लेकिन चूंकि तुमने वैल्यू निकाल ली है, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो ही, हाँ अगर एक सेम ही ट्रायंगल में अगर ये tan और cot इस तरीके से आ जाए तो ये रिजल्ट संभव है, समझ गए। लेकिन अगर हम इसी एंगल पे tan p माइनस कॉट p कर दे तो रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक एंगल पे कॉट को बैठा दिया, एक पे tan को, और बीच में माइनस का साइन है, इस वजह से ये रिजल्ट हमेशा क्या देने वाला है 0 देने वाला। देखो क्यू आर हमने कितना निकाला है बताओ, क्यू आर हम निकाल चुके हैं, क्यू आर हमारा आया है 5, यहाँ हमने निकाल दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 बाई कितना पी क्यू कितना हो जाएगा बताओ 12। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ बाबू, वो समझ लो कट गया, ठीक है। अब बताओ क्यू आर कितना है, क्यू आर वही रहा
5 का 5 ही है, और पी क्यू कितना हो जाएगा बाबू, पी क्यू 12 है तो 12 ही रहेगा। अब बताओ सेम टू सेम है तो एक प्लस में एक माइनस में, तो रिजल्ट क्या देगा, उसी समझ गए। इज इट